Dear students, welcome to ST English classes। आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन का पार्ट थर्ड का। ये आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट थर्ड है और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करेंगे टोटल को आप लिख डालिएगा और उसे याद जरूर कीजिएगा। और मैं स्पेशली अपने बच्चों को कहना चाहूँगा जो हमारे पास पढ़ते हैं वो ज़रूर लिख डालेंगे इसे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 को भी आप लिख डालिएगा, पार्ट 2 को भी, और ये पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड का वीडियो है। एक पार्ट 4 भी हम नेक्स्ट जो है हम बनाएंगे, तो आप पार्ट थर्ड का भी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लिख डालिएगा। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी और सी और डी। ए में है केबल का टूट जाना, बी है टावरों की ऊंचाई में कमी, सी है संचार टावरों की दूरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ये आपका हो जाएगा केबल का टूट जाना। अगला प्रश्न है सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। ए है बाढ़, बी है सूखा, सी है चक्रवात और डी है सुनामी। तो आंसर डी हो जाएगा, सुनामी को नापते हैं। सुनामीटर से सुनामी को समुद्र तल में नापा जाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर ए होगा, पी तरंग के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी और डी। आप अच्छे तरीके से इसे रीड कीजिएगा ऑप्शन को। 4 नंबर प्रश्न है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो ए है भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है अनुकेंद्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाता है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न की तरफ। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है, यानी क्या कहा जाता है उसे। तो ए है भूकंप केंद्र कहा जाता है, बी है अधिकेंद्र कहा जाता है, सी है अनुकेंद्र कहा जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा, भूकंप केंद्र कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो ए में है पी, बी है एल तरंग, सी है एस, डी है ओ। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी ओ कोई भूकंपीय तरंग नहीं होता है। तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो ए है 4, बी है 3, सी है 5, डी है 7। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी में है 5। तो 5 जो है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। 8 नंबर कह रहा है सुनामी किस स्थान पर आता है। तो ए है स्थल, बी है समुद्र, सी है आसमान, डी है कोई नहीं। तो आंसर भी हो जाएगा, यानी समुद्र में ही आता है, सुनामी समुद्र में आता है। आगे बढ़ेंगे लोग 9 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग प्लीज़ टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को राइट डाउन कीजिएगा। आगे है 9 नंबर प्रश्न, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ए है पश्चिम एशिया, बी है प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक महासागर और डी है बंगाल की खाड़ी। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आंसर डी है बंगाल की खाड़ी। यानी बंगाल की खाड़ी दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में, तो विश्व के बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में भयंकर सुनामी आया हुआ था। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है। ए है पी, बी है एस, सी है एल, डी है पी।
तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी एल सबसे खतरनाक तरंग होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर के बाद जो है 11 नंबर प्रश्न है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ए है दरवाजे खिड़कियां लगा लेना चाहिए, बी है आग बुझने तक इंतज़ार करना चाहिए, सी है अग्निशामक को बुलाना चाहिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी होना चाहिए। जैसे ही अगर आपको पता चले कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो आप क्विक जो है अग्निशामक के पास कॉल कीजिए और उससे बुला लीजिए। टोल फ्री नंबर दिया रहता है, टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट जो है इशू करती है, तो आप हमेशा आपके मोबाइल में रहना चाहिए ये नंबर। ओके, 12 नंबर है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहां है उसी स्थान पर, और खेतों में। तो आंसर भी हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर आपको जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ए है दूरबीन की मदद, ये है इंफ्रारेड कैमरा, सी है हेलीकॉप्टर की मदद, डी है टेलीस्कोप की मदद। तो आंसर बी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। 14 नंबर प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ए है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी है गर्म पानी डालना चाहिए, सी है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर कोई आग जो है में झुलस जाता है या आग उसके बॉडी में लग जाती है तो आपको उसमें ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, सी है वॉकी टॉकी, और डी है रेडियो। तो आंसर ए है सार्वजनिक टेलीफोन। 16 नंबर है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन आपके पास 4 है, ए है रेडियो संचार, बी है हैम रेडियो, सी है उपग्रह संचार, और डी है अंतरिक्ष। तो आंसर डी हो जाएगा, अंतरिक्ष, यानी वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? तो अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कोई साधन नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर में है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ए है बाढ़, बी है सूखा, सी है भूकंप, और डी है आतंकवाद। तो आंसर डी हो जाएगा, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। 18 नंबर है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है? दूर संचार के लिए, बी है संसाधनों की खोज के लिए, सी है मौसम विज्ञान के लिए, और डी है सभी के लिए। तो आंसर डी है सभी के लिए, यानी संचार के संसाधन की खोज के लिए भी, दूर संचार के लिए भी, और मौसम विज्ञान मौसम के बारे में जानकारी लेने के लिए भी प्रयोग होता है, यानी सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह। अगला प्रश्न है 19 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो ए है 16%, बी है 56%, सी है 80%, और डी है 24%। तो आंसर बी हो जाएगा, यानी आंसर बी 56%, 50% से भी अधिक जो है भारत में भूमि यानी भूकंप प्रभावित है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? ए है टेलीफोन, बी है पेंजर, सी है मोबाइल, और डी है वॉकी टॉकी। तो आंसर सी हो जाएगा, मोबाइल, यानी मोबाइल जो है वर्तमान में अभी सबसे ज़्यादा जो है साधन प्रोवाइड करने वाला है। अगला प्रश्न है 21 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? ए सूखा के लिए, बी है चक्रवात के लिए, सी है बाढ़ के लिए, डी है सुनामी के लिए। तो आंसर सी हो जाएगा, यानी बाढ़ के लिए। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी है? तो सी बाढ़ के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ए है अंडाकार, बी है त्रिभुजाकार, सी है चौकोर, और डी है आयताकार। तो आंसर डी है आयताकार, यानी भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति, यानी भवन किस प्रकार का बनना चाहिए? तो आयताकार बनना चाहिए, कि वहाँ पे भूकंप जो है के झटके कम जो है लगे, भूकंप के झटके बिल्डिंग पे कम लगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर, और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न,
हम लोग 23 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में फिर जो है 24 करेंगे। तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ए है समुद्र तट के निकट, बी है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, सी है समुद्र तट से दूर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ज़रूर, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और एक और मैं हार्टली कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए कि ये महबूब सर का चैनल है, तो आप उनको भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। और जितने भी वीडियो, और बेल आइकन को भी बोलिए कि दबा लें, कि बेल आइकन दबाएगा तो जितने भी वीडियोज़ हम बनाएंगे तो उनको जो है क्विक इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, और अपडेट हम हमारे टोटल वीडियो से अपडेट रहेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए आपके अपने सर को, महबूब सर को। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।